क्योंकि मैं अपने बारे में उस पर से तो मैं कुछ ना कुछ बता ही रहा हूँ। मैं हार्डली 5 मिनट का समय लूँगा आपको। मैं भी कोई, बहुत से लोग हमारे साथ के हैं, हमको लोग जानते हैं। मैं भी कोई बहुत बड़े घर का नहीं हूँ, एक मिडिल फैमिली का हूँ। और हालात ऐसे थे कि मैं जब ये 11 में था, कक्षा 11 में था, 12 में जाने वाला था, तो मेरे पिताजी ने सिंपल से यही किया कि आप इसके बाद आप बाहर जाओ कमाने के लिए, मेरे पास अब पैसे नहीं है आपको आगे पढ़ाने के। अब आप इससे समझ सकते हैं कि अब मेरी घर की फाइनेंशियली हालात क्या थी, ठीक है। उसके बाद से मैंने पिताजी से यही बोला कि हाँ मेरे को भाई फिलहाल मेरे को इच्छा थी कि बाहर पढ़ने की, आखिर कौन सा काम कर लेंगे, हम कुछ काम तो कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ से एक बार क्या कि बस मेरे को बीए में नाम लिखवाने के लिए पैसे दे दो, ठीक है। तमाम तरह की जर्निंग चली सर। मैंने अपने भी यहाँ पे जब मैं 12 में था तो मेरे को एक भाई मिला जिन्होंने कि मेरे को कहा कि आप, एक मनी मार्केट कंपनी थी उसमें मेरे को उन्होंने ज्वाइन करवाया। और 2003 में, ये बात हमारे 2003 की है, और 2003 से लेके अब तक मैं उसी सफर में निकला हूँ, ठीक है। और अब तक हमारा वो सफर सर अभी तक चल रहा है। अभी जहाँ तक इस कंपनी की बात करूँ सर, तो मैं इस बीच में कोरोना काल से कुछ पहले मैं बलिया IDBI बैंक में एज ए लोन डिपार्टमेंट में मैं काम करता था, और वहाँ पे एक अच्छी खासी इनकम होती थी। मैं छोटी नहीं कहूँगा, क्योंकि ऊपर वाला अगर देता है तो कुछ लोग छुपाते हैं, बट मैं नहीं छुपाना चाहता। मैं कहता हूँ जो देता है उसको बोलना चाहिए, नहीं बोलेंगे तो ऊपर वाले को भी कष्ट होगा। मैं इसको देता हूँ, ये छुपाता। तो अच्छी खासी इनकम होती थी हमारी, लेकिन चूंकि मैं पहले से इतना बड़ा गड्ढा खोद चुका था तो उसको भरते भरते ही मेरी हालत खराब हो गई उसी इनकम से। बीच में कुछ, उसी बीच में सर हमारे आते रहे IDBI बैंक और अशोका होटल, आप लोग जानते हैं सर, एक दीवार का फर्क है। अशोका के बगल में जस्ट IDBI बैंक, मैं वहाँ पे अपना काम करता था। मेरे पास सूचना जाती थी भाई सर आए हुए हैं, क्योंकि सर तो पहली बार आए, लेकिन हमारे सुशील सर ये हमारे पास में यहाँ पे कम से कम सर 20 बार से ऊपर आ चुके हैं बलिया में, उससे ज़्यादा आ चुके हैं हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो जब आते थे तो मेरे विनोद जी के माध्यम से मेरे को खबर मिलती थी सर आए हुए हैं आपको सुनना है। हम बोलते ठीक है चलिए मैं आता हूँ, और मैं यही कहता था आगे फिर पकाने के लिए। मैं इनसे इनके जाने के बाद मैं अपने आप से कहता था कि आ गए फिर पकाने के लिए, आएंगे अपना अब फिर वही बातें करेंगे। रीजन ये था कि मैं पर डे का ऐसा समझिए, मैं खाली पॉकेट आता था और शाम को जाता था 2000-5000 रुपये पॉकेट में रहता था। मैं प्रतिदिन की बात करता हूँ, मैं महीने की बात नहीं करता। इतनी हमारी इनकम होती थी आपके IDBI बैंक से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति डेली का 2000, 4000, 5000 रुपये कमाता हो तो फिर इसमें आने का उसका कोई चांस ही नहीं बनता, ठीक है। मैं अब जाइए अंत में इन्होंने बड़ा प्रेशर किया मेरे को, मैंने अपना पेपर दे दिया, कहा कि लो भाई कम से कम इतने से शांत तो रहो, आप और ज्यादा बकबक कर रहे हो, आप शांत रहो। आप तो मैंने इनको तो शांत करने के लिए अपना पेपर दे दिया। उसी बीच में मजाक में कुछ प्रोडक्ट लेते हमारे तीनों आइडिया एक्टिवेट हो गई। नवंबर 2019 मेरी ज्वाइनिंग आपके सितंबर 2018 की है। 19 में किसी कारणवश वहाँ पे वर्क होना बंद हो गया। सो मेरे को आवश्यकता महसूस हुई कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही हमारा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था और उसी बीच में 2-4 दोस्त हमारे पास में आ चुके थे, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ कि मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। बीच में कोरोना काल भी आ गया, आप लोगों ने देखा, सारे लोगों ने उसको दर्द को झेला हुआ है। कोरोना काल भी था। मैं मोटे में सिर्फ एक लाइन में यही कहूँ कि आज के डेट में आप लोगों के आशीर्वाद से इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से मेरे घर का पूरा खर्चा चलता है। इसके अलावा मेरे पास में और कोई बिजनेस नहीं है सर। हाँ टाइम एक है, मनी मार्केट का है, जैसे आप लोग भी जानते हैं सर, LIC का। खैर वहाँ पे आजकल किसी के पास जाइए तो सर पैसे नहीं है सर, पॉलिसी करवा लो सर, उसमें बहुत सारे लोग हैं, आप समझा के आएंगे, सब कुछ करके आएंगे, बगल में पीछे वाला कोई आएगा वो बना के लेके चला जाएगा, तो वहाँ पे भी बहुत सारे फाइट हैं। तो आज मेरे स्माइल लाइफ की कमाई से मेरे घर का पूरा खर्चा चलता है सर, जिसमें मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, एक बेटी, इतने लोगों का खर्चा चलता है सर। और एक मैंने टारगेट भी अपना बनाया हुआ है कि मेरे को जनवरी 2026 से मेरे अकाउंट में ज्यादा नहीं 10 लाख रुपया महीने का आना चाहिए सर, ये मेरा टारगेट है सर, ठीक है। और डेफिनेटली क्योंकि सर ने मेरे को बताया था कि अब आपको करना क्या है ना, कि आप अपने नीचे ज्यादा नहीं 50 लोगों को लखपति बनाओ। 50 लोगों के अकाउंट में 1-1 लाख रुपया इनकम क्रिएट कराओ तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। ठीक है सर, तो ऐसे हमारी जर्नी चली। खैर मैं ज्यादा समय नहीं
नहीं लूंगा सर, ठीक है। अभी बहुत सारी है, हम लोग आप लोगों के बीच में डेली है, डेली हम लोग बैठेंगे, अपनी कहानी हम आपको डेली सुना सकते हैं, ठीक है। हमें जिनकी कहानी सुननी है